हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों। आज की स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग है। स्टोरी का नाम है द मैजिक पेंट ब्रश। इस स्टोरी के थ्रू आप नए वर्ड सीखेंगे, साथ में सेंटेंस के स्ट्रक्चर को भी देखेंगे। तो चलिए स्टोरी स्टार्ट करते हैं। अ पुअर बॉय नेम्ड मालियांग, एक गरीब लड़का नेम्ड यानी कि नाम का मालियांग, लव्ड टू ड्रॉ पिक्चर्स, लव्ड यानी कि पसंद करता था, टू ड्रॉ पिक्चर्स यानी कि चित्र बनाना, एवरीवेयर हर जगह। यह सेंटेंस सिंपल पास्ट टेंस का है। वन डे एक दिन, व्हेन मालियांग वोक अप, एक दिन, व्हेन जब, मालियांग वोक अप, मालियांग वोक अप यानी कि जागा। यहाँ पर वेकअप की सेकेंड फॉर्म वोकअप का यूज किया गया है, यानी कि यह एक सिंपल पास्ट टेंस का सेंटेंस है। He found a magic paint brush. He found, उसने, found यानी पाया, find का सेकेंड फॉर्म found होता है, उसने पाया। a magic paint brush यानी कि एक जादुई पेंट ब्रश, lying on his desk, lying यानी कि रखा हुआ या पड़ा हुआ, on his desk उसके डेस्क पर, with a note एक नोट के साथ। उसने उसके डेस्क पर एक मैजिक पेंट ब्रश एक नोट के साथ रखा हुआ पाया। He read the note. He उसने, read यानी कि पढ़ा, read का सेकेंड फॉर्म की स्पेलिंग भी READ read हुई होती है, जबकि उसका साउंड read होता है। He read the note उसने नोट को पढ़ा। Use the paint brush to help the poor people. यूज यानी कि इस्तेमाल करो, द पेंट ब्रश का, टू हेल्प द पुअर पीपल, हेल्प यानी मदद करने, गरीब लोगों की, पुअर पीपल यानी गरीब लोगों की। इस पेंट ब्रश का इस्तेमाल गरीब लोगों की मदद के लिए करो। मा लियांग टुक द ब्रश, मा लियांग ने, टुक टेक की सेकेंड फॉर्म होती है यानी कि लिया, मा लियांग ने ब्रश लिया, एंड मेड या और बनाया, अ पिक्चर ऑफ फूड यानी कि एक खाने का फोटो बनाया, फॉर द हंग्री पीपल, फॉर के लिए, द हंग्री पीपल भूखे लोगों के लिए। मालियांग ने ब्रश लिया और भूखे लोगों के लिए खाना का पिक्चर बनाया। सडनली का मतलब होता है अचानक से। द फूड अपीयर्ड, द फूड यानी भोजन, अपीयर्ड यानी कि प्रकट हो गया या दिखाई देने लगा, यानी कि उसने पिक्चर बनाया था और एक्चुअल में फूड जो है अपीयर हो गया यानी दिखाई देने लगा। ही ड्रू अ रिवर नियर क्रॉप्स, ही उसने, ड्रॉ की सेकेंड फॉर्म ड्रू होती है यानी कि खींचा या बनाया, अ रिवर एक नदी, नियर के नज़दीक, क्रॉप्स यानी कि फसल, उसने फसल के नज़दीक एक रिवर बनाया, एंड और, इट केम टू लाइफ, और यह केम टू लाइफ यानी कि जीवित हो गई, उसने जो नदी बनाई थी वह एक्चुअल में प्रकट हो गई। उसने फसल के नज़दीक एक नदी बनाई जो जीवित हो गई। दस इस प्रकार, ही हेल्प द नीडी पीपल, ही उसने, हेल्प यानी मदद किया, द नीडी पीपल यानी कि ज़रूरतमंद लोगों की, इस तरह उसने ज़रूरतमंद लोगों की मदद की। अ रिच मैन केम टू नो अबाउट द मैजिक पेंट ब्रश, अ रिच मैन एक अमीर व्यक्ति, केम टू नो का मतलब हुआ जाना, किसी चीज़ के बारे में पता होने के सेंस में केम टू नो का यूज किया गया है। एक अमीर व्यक्ति ने जाना, अबाउट के बारे में, द मैजिक पेंट ब्रश, एक अमीर व्यक्ति ने मैजिक पेंट ब्रश के बारे में जाना। सो इसलिए, ही स्टोल इट फ्रॉम मालियांग, सो इसलिए ही उसने, स्टोल यानी कि चुराया, स्टील का सेकेंड फॉर्म स्टोल होता है, उसने चुराया, इट इसे, फ्रॉम मालियांग यानी कि मालियांग से, उसने मालियांग से इसे चुराया। ही ड्रू गोल्ड क्वाइंस, ही उसने यानी कि जो अमीर व्यक्ति ने पेंट ब्रश चुराया था उसने ड्रू यानी कि ड्रॉ किया, गोल्ड क्वाइंस यानी कि सोने के सिक्के, विद द ब्रश यानी कि ब्रश से, बट लेकिन, दे डिड नॉट कम टू लाइफ, दे वे यानी कि वे सिक्के, डिड नॉट कम यानी कि नहीं हुए, टू लाइफ यानी कि जीवित नहीं हुए, यानी वह केवल पेपर में ही रह गए, एक्चुअल में अपीयर नहीं हुए, जैसा कि फूड हुआ था और नदी हुई थी। यह सेंटेंस सिंपल पास्ट टेंस का निगेटिव सेंटेंस है।
सिंपल पास्ट टेंस के नेगेटिव सेंटेंस में हम डू की सेकेंड फॉर्म डिड का यूज करते हैं और इसके बाद जो मेन वर्ब होता है उसकी हम हमेशा फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं। यहाँ पर कम की फर्स्ट फॉर्म कम का ही यूज किया गया है, न कि केम का यूज किया गया है। तो बच्चे अक्सर मिस्टेक करते हैं, इसलिए मैंने इस पॉइंट को क्लियर किया। आगे बढ़ते हैं। ही वॉज वेरी अपसेट। ही वह वाज था, वेरी बहुत, अपसेट यानी कि परेशान, क्योंकि गोल्ड कॉइन अपीयर नहीं हुए थे, जीवित नहीं हुए थे, इसलिए वह बहुत परेशान था। द रिच मैन कॉल्ड फॉर मालियांग। द रिच मैन यानी कि अमीर व्यक्ति ने कॉल्ड फॉर यानी कि बुलवाया। वह अमीर व्यक्ति था तो उसने ज़बरदस्ती उसे बुलाया। फॉर मालियांग यानी कि मालियांग को। एंड आस्क्ड हिम और उससे कहा टू ड्रॉ अ पिक्चर, एक पिक्चर बनाने के लिए, ऑफ अ गोल्ड माउंटेन, एक गोल्ड माउंटेन का यानी कि सोने के पहाड़ का। उसने मालियांग को बुलवाया और उससे सोने का माउंटेन ड्रॉ करने के लिए कहा। मालियांग डिड नॉट वांट टू हेल्प द ग्रीडी रिच मैन। मालियांग डिड नॉट वांट यानी कि नहीं करना चाहता था, टू हेल्प मदद, द ग्रीडी यानी कि लालची, रिच मैन यानी अमीर व्यक्ति की। मालियांग लालची अमीर व्यक्ति की मदद नहीं करना चाहता था। सो ही केम अप विथ एन आइडिया। सो इसलिए उसने केम अप विथ एन आइडिया यानी कि एक आइडिया उसके दिमाग में आया, यानी उसके मन में एक आइडिया आया, एक विचार आया। मालियांग ड्रू अ सी। मालियांग ने ड्रू किया। ड्रॉ का सेकेंड फॉर्म ड्रू होता है। उसने एक सी यानी समुद्र खींचा। फर्स्ट यानी पहले उसने एक समुद्र खींचा। एंड और देन द गोल्ड माउंटेन और तब द गोल्ड माउंटेन यानी कि सोने का पहाड़। मालियांग ने क्या किया, पहले एक समुद्र बनाया और उस समुद्र के दूसरे तरफ गोल्ड माउंटेन बनाया। द रिच मैन गॉट एंग्री। अमीर व्यक्ति था वह गॉट यानी हो गया, एंग्री यानी कि नाराज, अमीर व्यक्ति नाराज हो गया। ही ऑर्डर्ड उसने आज्ञा दी। आई वॉन्ट टू रीच द गोल्ड माउंटेन। मैं वॉन्ट टू रीच यानी कि पहुंचना चाहता हूँ। वॉन्ट टू का यूज हम कुछ चाहने के सेंस में करते हैं। वह कहाँ पहुंचना चाहता था, द गोल्ड माउंटेन यानी कि सोने के पहाड़ के पास। क्या कहा उसने, मैं सोने के पहाड़ के पास पहुंचना चाहता हूँ। ड्रॉ अ शिप क्विकली। ड्रॉ यानी कि बनाओ, अ शिप यानी एक जहाज, क्विकली यानी कि जल्दी से एक जहाज बनाओ। मालियांग स्माइल्ड एंड क्विकली ड्रू अ बिग शिप। मालियांग स्माइल यानी कि मालियांग मुस्कुराया, एंड और क्विकली यानी कि जल्दी से, ड्रू यानी कि बनाया, खींचा, अ बिग शिप एक बड़ा जहाज। मालियांग मुस्कुराया और जल्दी से एक बड़ा शिप बनाया। द रिच मैन जम्प्ड ऑन टू द शिप। द रिच मैन अमीर व्यक्ति, जम्प्ड यानी कि कूद कर गया, ऑन टू द शिप यानी कि जहाज के अंदर, एंड और सेट ऑफ यानी कि चल पड़ा यानी कि आगे बढ़ा, टू द गोल्ड माउंटेन और गोल्ड माउंटेन की तरफ चला गया। When the ship was in the middle of the sea, when जब the ship जहाज was था, in the middle यानी कि बीच में, in the middle का मतलब होता है बीच में, of the sea यानी समुद्र के, जब जहाज समुद्र के बीच में था। मालियांग ड्रू अ ह्यूज वेव। मालियांग ने ड्रू यानी खींचा, अ ह्यूज एक बड़ा, वेव यानी कि तरंग या लहर, उसने एक बड़ी सी लहर समुद्र में बनाई। द वेव डिस्ट्रॉय द शिप। वेव यानी कि लहर ने, डिस्ट्रॉयड यानी कि बर्बाद कर दिया, बर्बाद करना। द शिप वेव ने शिप को बर्बाद कर दिया। एंड और द ग्रीडी रिच मैन और लालची अमीर व्यक्ति, नेवर केम कभी नहीं आया, बैक वापस। वेव ने शिप को डिस्ट्रॉय कर दिया और ग्रीडी व्यक्ति कभी वापस नहीं आया। मालियांग यूज्ड द मैजिक पेंट ब्रश टू हेल्प द पुअर ओनली। मालियांग यूज्ड यानी कि इस्तेमाल किया,
द मैजिक पेंट ब्रश यानी कि जादुई पेंट ब्रश का। टू हेल्प द पुअर ओनली, टू हेल्प मदद करने, द पुअर यानी गरीबों की, ओनली केवल। मा लियांग ने केवल गरीबों की मदद करने के लिए ही पेंट ब्रश का यूज किया। मोरल क्या है स्टोरी का? व्हाट इज द मोरल ऑफ स्टोरी? हेल्प द पुअर एंड द नीडी, हेल्प मदद करो, द पुअर यानी गरीबों की, एंड और द नीडी यानी कि जो ज़रूरतमंद हो। स्टोरी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना, साथ में दोस्तों से शेयर करना। वीडियो को पूरा देखने के लिए थैंक यू।